गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती। आज आप लोगों को ट्रिपल ई के यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ट्रिपल ई ए फॉर ट्रिपल ई फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी और सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के स्टूडेंट इसको स्टडी करते हैं। और इसमें यूनिट नंबर 3 है। यदि आप सिलेबस को देखने जाएंगे तो यूनिट नंबर 3 में आपके पास जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, और इसी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 या 1.5 लाइन का पूरा सिलेबस है। अगर उसको बच्चे लोग उसको देखते हैं, उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा या कितने तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो यहीं पर मैं आपको क्या कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे या पैटर्न क्या होगा या कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है इसी में से एग्जैक्ट सेम आ जाए क्वेश्चन, मे भी हो सकता है। इसलिए ठीक है, आप क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके पैटर्न को जानिए और उसके आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ जो लाइन है इसको ठीक से सुनिएगा। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, याद करने की नहीं। याद करना और लिखना दो अलग अलग चीजें होती हैं। याद करने में आप क्या करते हैं, नोट्स लेते हैं और याद करते हैं, याद हो गया, आपको लगता है आपको याद हो गया। लेकिन यदि कलम और कॉपी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यदि आप लिख नहीं पाएंगे तो एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, ये मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को याद हो गया, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं जब एग्जामिनेशन में लिखने लगता हूं तो हमारे पास वर्ड्स या कंटेंट की कमी हो जाती है, सेंटेंस की कमी हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग तरीके से नहीं लिख पाते हैं, एक ढंग से नहीं लिख पाते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपको याद हो जाए उसे आप एक बार अच्छे तरीके से लिख कर प्रैक्टिस कर लें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। जितनी बार लिख के याद करेंगे, एकदम मैं आपसे गारंटी लेता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम में भी लिख पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम लोग है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डाले हैं, फिर एक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस कोई भी आपके एग्जाम में 3 ही पैटर्न के क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स के होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो यहाँ नहीं आएंगे, उसके लिए सीरीज ऑफ वीडियोस बन गए हैं, उसको आपको देखना होगा। ठीक है, जो एप्लीकेशंस में मिलेगा और वहां से आप अपना सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में जो हमारा यूनिट नंबर 3 है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख रहे होंगे व्हाट इज लॉजिक गेट, पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज लॉजिक गेट। ठीक, एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ लॉजिक गेट, यानी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ। ठीक, क्या कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं और जितने भी तरह के लॉजिक गेट हैं सभी को एक्सप्लेन करना है। आप स्टडी कर चुके हैं, आपको मालूम है कि आपको कुल मिलाकर के 7 लॉजिक गेट बताए गए होंगे। एंड गेट, और गेट, ठीक है, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, कुल मिला के 7 लॉजिक गेट आपको मिले हैं। और सातों लॉजिक गेट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ट्रूथ टेबल के साथ। ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी बनाकर आपको एक्सप्लेन करना, उसके सिंबल, उसके डेफिनेशंस, उसके सिंबल, उसके बाद उसके ट्रूथ टेबल, उसके सर्किट डायग्राम, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यदि मेरी लेक्चर्स आप देखे होंगे तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरा क्या है, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा, एक्सप्लेन डिमॉर्गन्स लॉ। बुलियन अलजेब्रा क्या है, इसके बारे में लिखना होता है 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन कि बुलियन अलजेब्रा एग्जैक्टली अलजेब्रा है। अलजेब्रा है तो कैसा अलजेब्रा है, ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा कि इसमें सर एक्सप्लेन डिमॉर्गन्स लॉ, बुलियन अलजेब्रा में ढेर सारे नियम बनाए गए, एंड लॉ, और लॉ, नॉट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बहुत सारे लॉ हैं। तो इसमें से फेमस एक लॉ है, इसका नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा क्या मतलब, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे आने वाले सेमेस्टरों में भी मिलेगा और पीछा नहीं छोड़ेगा ये। इसलिए डिमॉर्गन्स लॉ को मेरे अनुसार से एक बार देख लेना चाहिए और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में रखना चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक गेट, मेक बेसिक गेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट। क्योंकि आपको ये पता है जब लॉजिक गेट पढ़ रहे होंगे उसके 3 कैटेगरी बांटे गए होंगे। एक का नाम है कौन, बेसिक गेट, एक का नाम क्या है, यूनिवर्सल गेट, और एक का नाम क्या है, स्पेशल गेट। अब बोलेंगे ये क्या बोल रहे सर, जो पढ़े होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे उनको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, कहां से पढ़ेगा, मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर तो वहां आप जो आप स्टडी कर चुके होंगे वहां देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं स्टडी किए होंगे
तब तो फिर मैं जो भी बोलूंगा आपको ऐसा लगेगा कि कोई मैंने हल्ला कर रहा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं, मेरे सिर्फ इसको नॉइज बोलेंगे आप। ठीक, तो जो भी पढ़े होंगे मेरे लेक्चर्स को या मेरे वीडियोस को देखे होंगे, उनको पता चल गया होगा कि बेसिक गेट का नाम भारती सर ने लिया था, यूनिवर्सल गेट का भी नाम भारती सर ने लिया था। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, बेसिक गेट बनाना है हमें। तो सर बेसिक गेट तो पढ़ा ही है। अरे नहीं, यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट बनाना है। यानी बाजार गए, हम बेसिक गेट मांगे, नहीं दिया, बोले यूनिवर्सल गेट ले जाओ। बोले ऐसे कोई होता है क्या, यूनिवर्सल गेट से क्या, यूनिवर्सल गेट क्यों ले जाएं, हमको बेसिक गेट का जरूरत है। तो बोला सर आप बेसिक गेट खत्म हो गया है, आप यूनिवर्सल गेट ले जाकर इनको जोड़ के आप बेसिक गेट बना लीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना तो है ना, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। चौथा, कुछ लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आएगा। लॉजिक डायग्राम का मतलब एंड गेट और गेट। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर ठीक है, एग्जाम में मेंशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या सर, ठीक है, फॉलोइंग बाय यूजिंग बेसिक गेट, बाय यूजिंग बेसिक गेट, मतलब बेसिक गेट का यूज करके इन लोगों का सर्किट डायग्राम बनाना है, यानी लॉजिक डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। अरे डायग्राम का मतलब ये वाला जी, देखिए एक एंड गेट हुआ, फिर यहां से फिर ये और गेट हुआ, फिर यहां से कनेक्शन लेंगे, फिर यहां से ऐसे कनेक्शन लेंगे, फिर ये एंड गेट, इस तरीके से करके आपका एक डायग्राम बनता है। इस तरह का डायग्राम आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ ए लेंगे, बी लेंगे, तो आउटपुट में फाइनली क्या मिलेगा हमें। इस तरीके के डायग्राम आपको इसको देख के बनाने हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें इसके फाइनल आउटपुट के बारे में जानना है। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना होगा। चलिए, तो इसके डायग्राम बनाने सीखने हैं। यदि आप मेरे लेक्चर देखे होंगे तो डायग्राम बनाने बहुत आसानी से आएगा। ये सबसे हलवा वाला क्वेश्चन है, एकदम हलवा वाला। ठीक, चलिए, तो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। मेरे अनुसार से यूनिट 3 में इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से मैं शॉर्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, जो कि आपको जरूरी है जानना। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पहला, एक्सप्लेन ऑल बेसिक गेट। देखिए ना, मैंने पहला ही क्वेश्चन को 3 भाग में तोड़, 2 भाग में तोड़ दिया। एक बेसिक गेट को एक्सप्लेन कीजिए विद ट्रूथ टेबल। हाँ जी, यदि मैं सभी गेट को पढ़ लूंगा तो बेसिक बात, उसमें बेसिक गेट भी आ जाएगा, यूनिवर्सल गेट भी आ जाएगा। यस, तो यहाँ पर क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना है। ये तो आया भी था पिछले सेमेस्टर के एग्जाम में। आप किसी सेमेस्टर को देखेंगे तो हर समय लगभग इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पुट कर देता है और आपको बोलता है बनाओ। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों तो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है, मैं बोलूंगा कि बेवकूफ है। ठीक है, बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आएगा और उसके बाद वो नहीं पढ़ के जा रहा है, तो उसको बेवकूफ ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक गेट आएगा और यूनिवर्सल गेट आएगा ट्रूथ टेबल के साथ। ठीक, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द बुलियन अलजेब्रा। वही बात है सर, यहाँ पर व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा मैंने लिखा, यहाँ शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। हाँ, बुलियन अलजेब्रा जब आप पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स देख रहे होंगे, उस समय आपको कुछ साबित करने की बात कही गई होगी कि सर एलएचएस में ये दिया रहता है, आरएचएस निकाल के बताओ। अरे यार, एलएचएस आरएचएस दिया रहेगा, कैसे मान लें कि एलएचएस और आरएचएस, जैसे ए प्लस ए बी बराबर ए। देखने में ऐसा लग रहा है कि बी कैसे गायब कर दिया आप सर, बी का गायब कैसे हो गया, यहाँ पर ए बचा। ये तो कभी संभव ही नहीं है, ए प्लस ए बी बराबर ए। लेकिन बुलियन अलजेब्रा में ऐसा संभव है, तो सर साबित करके बताइए। तो इस तरह के जितने एक्सप्रेशन हैं, इसको साबित करना है। मैंने अपने मन से छोटे छोटे दिए हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, लेवल बहुत ऊपर नहीं है, तो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे और इतने को समझ जाइएगा तो बहुत अच्छे से आप कर पाइएगा। मेरे को उम्मीद है इससे आपका जो नियम पढ़े हैं बुलियन अलजेब्रा का, वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये था छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर देखना है। ठीक, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप मार्क्स गेन कर लेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इन छोटे क्वेश्चनों को बढ़िया से ढंग से स्टडी कर लें, पूरा इसका नोट्स बना लें, इसका आंसर्स बना लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये यूनिट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसके सारे क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, चलिए अच्छे से इससे के सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशंस करें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।